नमस्कार, मैं अमित एमएमसी नोएडा से। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ 7 टिप्स जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को ध्यान रखना चाहिए कोई भी डील फाइनल करने से पहले। तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपने अभी तक घर या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है नोएडा या ग्रेटर नोएडा में, या पिछले 3 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है प्रॉपर्टी में, तो आप फर्स्ट टाइम होम बायर हुए। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की या रेजिडेंशियल की, तो घर सबके लिए एक सपना है और ये सपना थोड़ा सा दूर होते जा रहा है जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो पिछले 2.5 से 3 सालों में किसी भी घर की कीमत, किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 2 गुने से ज़्यादा हुई है पिछले 3 सालों में। खासकर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो आज की डेट में 2 BHK का मतलब हो गया है 1 करोड़ प्लस। तो जो कि बहुत अफोर्डेबल तो नहीं है, हर कोई तो नहीं प्लान कर सकता। सो हम बात करेंगे कि अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं घर खरीदने का, तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनको आप ध्यान रखें प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले, कोई भी टोकन करने से पहले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आप पहले से डिसाइड कर लें और बिल्कुल प्रीफिक्स होकर डिसाइड करें कि आपका बजट क्या है। बजट बहुत मैटर करेगा एट मतलब लास्ट तक, जब तक आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं, प्रॉपर्टी में आप पोजीशन ले लेते हैं, तब तक आपका बजट ये काम करेगा। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। जब आप किसी डील की शुरुआत करते हैं, आप ये डिसाइड कर लें कि आपकी सेविंग्स क्या हैं जो आपके पास हैं। दूसरा, आप कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करने निकल रहे हैं उससे पहले आपको ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन कितने तक का ऑफर कर रहा है। लेट सपोज अगर आपको कोई बैंक 1 करोड़ रुपए का लोन ऑफर कर रहा है प्री अप्रूवल में, तो आप अपना बजट इसमें अपनी सेविंग्स को जोड़ के बना सकते हैं कि आपके पास 20 करोड़ की सेविंग है, 1 करोड़ का आपके पास प्री अप्रूवल है, तो आपका बजट 1 करोड़ 20 लाख होता है। अब जब आप मार्केट में जा रहे हैं प्रॉपर्टी देखने, समझने या फाइनल करने, तो आप ये मान के चलें पहले दिन से कि आपको प्रॉपर्टी 1 CR या उससे अंदर अंदर रखनी है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करेंगे या पोजीशन तक जाएंगे तब तक बहुत सारी चीज़ें नई भी निकल के आएंगी जो आपको इनिशियली अभी पता नहीं होंगी। तो बजट बहुत ही सेंसिटिव है। पहले बजट प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपका कि यही मेरा बजट है, इससे बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही आप फाइनल कर लेते हैं कि अब आप घर खरीदने जा रहे हैं, यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है। आप रेस में आ जाते हैं और आप मार्केट में आ जाते हैं। अभी तक चूंकि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीदी थे तो आप मार्केट से बाहर थे, अब आप मार्केट में अंदर आ गए हैं। जैसे ही आप प्रॉपर्टी फाइनल करेंगे, टोकन करेंगे और उसके पेमेंट प्लान में आ जाएंगे, आप मार्केट के अंदर हैं। तो अब यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल जर्नी ऐसे शुरू होती है। पहली चीज़ तो ये कि जो आप भी प्रॉपर्टी फाइनल करेंगे उस पर जो भी आपका इंटरेस्ट जाएगा साल दर साल, जो आपका लोन पार्ट है उस पर, वो आपको टैक्स में बेनिफिट देगा, इंटरेस्ट पार्ट। दूसरा, इंटरेस्ट पार्ट शुरू होने के साथ साथ आपको एप्रिसिएशन का पार्ट आप बाई डिफॉल्ट हो गए। अब मार्केट जैसे मूवमेंट करेगी उस मूवमेंट के आप एक हिस्सा हो गए, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ले ली है, फाइनल कर ली है और आप रेस में हैं। सेकेंड पॉइंट है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल करने जा रहे हैं या आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, तो उससे पहले डिसाइड कर लें कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, अगर आप उसमें रेरा अप्रूवल देख लें, ये प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है। आजकल बहुत आसान है, किसी भी प्रॉपर्टी के ब्रोशर पे, किसी भी होर्डिंग पे उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। वो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आप वेबसाइट पे डाल के अपने घर पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे कहीं भी देख सकते हैं। उससे आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है और रेरा नंबर है उसका, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हेडेक आपको नहीं लेने होते। बहुत सारे अप्रूवल्स बाय डिफ़ॉल्ट उसमें शामिल होते हैं कि अगर प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है तो आपका बहुत सारा जो काम करने का है वो बच जाता है इसमें। अब तीसरा पॉइंट आता है कि आप जब भी प्रॉपर्टी फाइनल करने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी देखने जाने से पहले आपको अपनी नीड एनालिसिस अच्छे से कर लेनी चाहिए कि मेरे को एग्जैक्टली क्या प्रॉपर्टी चाहिए। मैं फ्लैट लेने जा रहा हूँ, मैं विला लेने जा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हाउस ले रहा हूँ या फ्लोर ले रहा हूँ या प्लॉट ले रहा हूँ। जो भी आपकी नीड है वो प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इतने ऑप्शंस हैं कि अगर आप देखने निकलेंगे तो कई बार आपको हो सकता है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना निकल जाए और आप फाइनल ना कर पाए। तो ये प्री डिसाइडेड होने से आपका टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी और आप थोड़ा सा डाइवर्ट होने से भी बचेंगे। तो ये डिसाइड कर लें कि आप किस तरीके की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, प्लस
आपको मिनिमम या मैक्सिमम कितना एरिया रिक्वायर्ड है। माने कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें आपकी नीड एनालिसिस के मुताबिक आपको मिनिमम इतना एरिया चाहिए। अब डिपेंड करता है आप कपल हैं सिर्फ, या कपल विद किड्स हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक बेबी है, या आप होल फैमिली वहाँ रहने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टी आप नहीं खरीद रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले से डिसाइडेड होना कि हमें मिनिमम इतना एरिया चाहिए और ये हमारी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है प्रॉपर्टी फाइनल करने के 6 से 8 महीने के बाद आप पोजीशन के बाद समझ पाते हैं कि ये थोड़ा सा छोटा रह गया, ये एरिया थोड़ा सा हमारे ज़रूरत से कम है। तो फिर प्रॉपर्टी में 8-9 महीने बाद या साल भर बाद पता नहीं होता आपको मार्केट का कि वहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है एग्जिट की उस टाइम फ्रेम में। तो कई बार आप अपने आप को थोड़ा स्टक फील करते हैं कि यार ये गलत डिसीजन हो गया मेरा, और प्रॉपर्टी है, महंगा कमोडिटी है, तो इसमें बहुत जल्दी डिसीजन चेंज करने से आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको ये प्री डिफाइन रखना चाहिए कि मेरे को मिनिमम ये एरिया चाहिए और मैं ये टाइप की प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूँ मार्केट में। इसी नीड एनालिसिस का एक पार्ट और भी है कि जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं उसके साथ साथ अपनी फैमिली के हिसाब से बेसिक एमिनिटीज़ क्या क्या आपको रिक्वायर्ड हैं उस एरिया में, उस प्रॉपर्टी के साथ वो एमिनिटीज़ आपको मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, या कितने टाइम में मिलने जा रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है पहले से पता कर लेना प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले। क्योंकि फिर वही बात है कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो बाद में जाके आपको फंसी फील करे या स्टक फील करें आप, तो वो बहुत मॉनेटरी लॉसेस दे सकता है आपको। जैसे कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, रोड कनेक्टिविटी कितनी है, कितनी देर में पहुँचने वाली है या पहुँची हुई है, आसपास मार्केट है या नहीं, हॉस्पिटल्स हैं आसपास या नहीं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वहाँ पे स्कूल्स कौन कौन से हैं, या स्कूल तक आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उनका फैसिलिटेशन क्या है, आपको कितना कन्वीनियंस रहेगा, ये सब आपको पहले से पता कर लेना चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए कि यस ये कन्वीनियंस मेरे को रिक्वायर्ड है और ये सारे अवेलेबल हैं, तभी आप आगे बढ़ें उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आप ये कर रहे हैं इसके साथ साथ प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले कॉस्ट शीट बनाना बहुत ज़रूरी है। आजकल मार्केट में अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे अलग अलग बिल्डर की। कॉस्ट शीट पहले से बना लेने से जो पहला बहुत नेसेसरी पॉइंट था जिस पे हम स्टार्ट करें कि बजट हमारा प्री डिसाइडेड है, फाइनल है, तो कॉस्ट शीट बनाने से आपको पहले दिन ये पता लग जाता है कि व्हेनेवर आई एम गोइंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज आज मैंने टोकन किया है, तो टोकन से लेके पोजीशन तक या पोजीशन के बाद तक मेरे ये फिक्स चार्जेस हैं जो मेरे को देना है। कॉस्ट शीट में आपको ये पता लग जाता है कि इतना पैसा मेरे को अब देना है, इस टाइम फ्रेम में मेरे को इतना पैसा देना है, तो वो आप पहले से प्री डिसाइडेड होकर चल सकते हैं कि हाँ ये बजट मेरा है और इसको मैं इजीली कंप्लीट कर लूँगा। रीज़न कि कई बार कुछ प्रॉपर्टीज़ में पोजीशन पे कुछ अलग चार्जेस होते हैं, मीटर चार्जेस होते हैं, कनेक्शन चार्जेस होते हैं, पोजीशन चार्जेस होते हैं, जो हमें इनिशियली नहीं बताते कई बार लोग या जिनसे हम डील कर रहे हैं। तो पहले तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक कंपनी होनी चाहिए या बंदा होना चाहिए या वो आपका नोन होना चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो, वहीं से डील करें। और ये सारे चार्जेस एडवांस में पहले पूछ के चलें और उसकी कॉस्ट शीट बना के चलें, जिससे कि बाद में आपको ऐसा ना हो कि आपका अप्रूव जो हुआ था लोन, उसका जो अमाउंट था, आपकी जो सेविंग्स थी, बजट से वो थोड़ा सा ज़्यादा चली गई प्रॉपर्टी, तो उस पर फिर क्या होता है आपको कई बार बिल्डर या जिसकी प्रॉपर्टी है अगर आप थोड़ा सा डिले करते हैं तो उस पर वो आपको पेनलाइज कर देते हैं, पेनल्टी लगा देते हैं इंटरेस्ट की, और इंटरेस्ट लगने की वजह से आपका जो बजट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मॉनेटरी लॉसेस फेस करना पड़ सकता है। इतना सारा करने के बाद आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें, क्या लगभग सारी चीज़ें पता लग गई हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करने जा रहे हैं, आपके सारे पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि मार्केट एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ आसपास लोगों से मिलें, एक दो अपने फ्रेंड से बात करें। कभी भी प्रॉपर्टी फाइनल करने से पहले आपको ज़रूर 4-6 लोगों से बात करनी चाहिए कि फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना ये ऐसे ऐसे मैंने देखा है, ये मैं फाइनल करने जा रहा हूँ। वहाँ के आसपास के लोगों से भी आपको मार्केट में जाके, सुपर मार्केट में जाके या आसपास के नीबर मार्केट वहाँ जाके एक दो लोगों से डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको कई बार ऐसी चीज़ें भी पता लग सकती हैं जो अब तक आपको इस पूरे प्रोसेस में नहीं पता लग पाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट एनालिसिस में इन सब के साथ साथ आप थोड़ा कॉस्ट पे भी बात करें, और चूंकि आपका बजट पहले से प्री डिसाइडेड है, आपको सब कुछ, आपके पास कॉस्ट शीट है,
तो आप बिल्डर से या जिस भी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपनी सेविंग या सेल्फ फाइनेंस के पार्ट पे नेगोशिएशन अच्छे से कर पाएंगे। और इसी में अगर आपको बीच में कुछ एक चीज़ें या कुछ एक पॉइंट्स ऐसे पता लग गए, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि वाटर सप्लाई का कुछ टाइमिंग है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का कुछ इशू है, तो उस पर आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे उससे जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें आपको बेनिफिट होगा थोड़ा सा। तो मार्केट एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है फाइनलाइजेशन करने से पहले, और फाइनलाइजेशन जब आप कर रहे हैं उस वक्त नेगोशिएशन में मार्केट एनालिसिस बहुत काम आने वाली है आपको। लास्ट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करने जा रहे हैं या टोकन करने जा रहे हैं, उस वक्त आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाएं। इस प्रॉपर्टी से एग्जिट कैसे किया जा सकता है, क्या मेरे को प्रॉफिट होगा, इसमें टाइम फ्रेम क्या लेके चल सकते हैं, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 साल में, 8 साल में, 5 साल में, जो भी है। तो वो आप अपनी नीड एनालिसिस के साथ और मार्केट एनालिसिस के साथ अगर कंपेयर करके ये प्लान करेंगे कि अगर मुझे एग्जिट करना पड़े तो मैं कब कर सकता हूँ और मुझे उसमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे।